ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि सेल क्या होता है, उसके अंदर के ऑर्गेनील्स के बारे में हमने डिस्कस करा था कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आज, एनिमल सेल को हम एक मरतबा उसका रिवीजन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम प्लांट सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। Hello, I am Super Scientist. I'm happy to meet you. Just as in the book, I'm going to help you learn about science. To have fun with science, click on one of the topics. We know that scientists have divided. So far, we have. ओके बच्चों, सो हमने सेल के बारे में पढ़ा था। हमने क्या कहा था, सेल क्या है? हमने कहा था सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। हमने क्या कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, उनके स्ट्रक्चर की बात करें वो किस चीज़ से बने हैं, उनके अगर उसकी बात करें, फंक्शन की बात करें कि वो किस चीज़ से बने हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर, फंक्शन, जितने भी चीज़ें हैं वो सब सेल में किस चीज़ से बने हैं, वो सब किस चीज़ से बने, वो सब सेल से बने, ठीक है। सो हमारी बॉडी में जितना भी काम होता है वो सब किसकी हेल्प से होता है? सेल की हेल्प से होता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि दुनिया में अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म दुनिया में एक सेल से बना है तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर, ठीक है। और अगर कोई एक से ज्यादा सेल से बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेल्युलर कहेंगे, ठीक है। Have learnt about most types of animals. Let us now discuss the basic structure of an animal cell. All living beings on Earth are made of tiny pieces called cells. Each type of cell in the body performs a different function. The nerve cells in the brain send and receive messages. ओके, फिर हमने कहा था कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है? ये हर सेल का अपना स्पेसिफिक काम है, ठीक है। हर सेल अपना एक स्पेसिफिक काम करता है, ठीक है। The blood cells carry oxygen around the body. Some other cells protect the body against diseases. This फिर हमने क्या कहा, हमने अपने ब्लड सेल्स की बात की। हमने कहा ब्लड सेल का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उन्हें ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। is the image of an animal cell. Click on any of these highlighted labels to know about the different parts of the cell. The cell membrane acts as a protective wall for the cell. It separates one cell from another. It lets the right things out of the cell and stops harmful things from getting into the cell. ओके, फिर हमने क्या कहा था? हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा था। ये जो बाहर वाला आउटर रीजन है, ठीक है। हमने क्या कहा था? ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो चीज़ों को, यानी कि दो सेल को आपस में अलग अलग करते हैं, उन्हें एक साथ जुड़ने नहीं देता, ठीक है। उनमें थोड़ी सी सेपरेशन रखते हैं। उसके अलावा हमने क्या कहा था? हमने मतलब ऐसे अलग अलग नहीं कि एक दूसरी तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ, ऐसे नहीं है। तो वो जुड़े हुए, लेकिन क्या है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये स्पेसिफिक चीज़ों को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आए, ठीक है। और जो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं सेल के लिए, उन्हें बाहर ही रोक देता है। The cytoplasm moves materials around the cell and also helps in dissolving waste.
हमने क्या कहा था कि सेल साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर का जेली टाइप का पोर्शन होता है, लिक्विड की तरह होता है, जेली की तरह, ठीक है, जो पूरे सेल में, पूरे सेल के अंदर फिल हुआ है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये जो अंदर ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट डिजोल्व हुए होते हैं, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। The nucleus is the control center of the cell, which controls the cell's growth and reproduction. हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि न्यूक्लियस जो है ये एक सेंटर पार्ट होता है सेल का, बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये क्या है, ये कंट्रोल सेंटर है पूरे सेल का। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए, और इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। Vacuoles are fluid sacs that store food and minerals for the cell. Click इसके बाद next. हमने क्या पढ़ा था, वैक्यूल के बारे में, ठीक है। हमने वैक्यूल के बारे में क्या Vacuoles कहा are था, fluid sacs that store food and minerals for the cell. हमने कहा था वैक्यूल्स जो हैं ये फ्लूइड सेक्स होते हैं, यानी कि फ्लूइड एक एक जैसे आपने राइस देखा है ना, राइस की शेप के होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और ये उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर और डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर वाटर की नीड होती है सेल को तो वो वैक्यूल में से यूज कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो क्या करते हैं, वैक्यूल उसे सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमने प्लांट्स एनिमल सेल में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। एनिमल सेल को रिपीट करवाने का मकसद क्या था, एनिमल सेल को रिपीट करवाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब तक आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो आप अगर आपको एनिमल सेल नहीं पता होगा तो आप क्या होगा, प्लांट सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एनिमल सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे अब प्लांट सेल के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि एनिमल सेल क्या है, ठीक है। Hello, I am Super Scientist. I'm happy to meet you. Just as in the book, we now come to the world of plants. Just as all plants are made up of tiny cells. ओके बच्चों, तो जैसे हमने एनिमल सेल पढ़ा ना, इसी तरह हमने कहा कि जितने भी लिविंग होते हैं वो किससे बने, सेल से। जिस तरह एनिमल सेल से बने, इसी तरह प्लांट्स भी किस चीज से बने हैं, सेल से बने, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भी तो लिविंग है ना, लिविंग पार्ट है, तो वो भी किससे बने हैं, सेल से बने, ठीक है। तो अब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कुछ चीजों का हमारे पास डिफरेंस आता है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग को पता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में किन किन चीजों का डिफरेंस आता है। आप सोचें, 2 मिनट आप सोचें कि कौन कौन से डिफरेंस आते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ओके, सो
मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो आता है आउटर कवरिंग की, ठीक है। जैसे कि प्लांट एनिमल सेल में हमने देखा कि एनिमल सेल की आउटर कवरिंग में सबसे पहले क्या था हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन था। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, पहले सेल वॉल होता है, ठीक है हमारे पास। सो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है मगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। एब्सेंस होता है सेल वॉल एनिमल सेल में। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में। Cells. It is the basic unit of all plants. Plant cells are a little different from animal cells. Roll the mouse over each label to know more about different parts of a plant cell. The cell wall acts as a protective wall for the cell. It separates one cell from another. अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। तो हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है ये एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, ठीक है। ये क्या करती है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि प्लांट जो है यानी प्लांट जो है जैसे तूफान वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वो हो रहे हैं, मौसम हो रहा है, ठीक है। तो प्लांट जो है वो डैमेज ना हो या किसी एनिमल की वजह से डैमेज ना हो, किसी इंसेक्ट की वजह से डैमेज ना हो। तो ये क्या कर रहे हैं, सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये क्या करती है, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल जो है ये एक प्रोटेक्टिव वॉल है जो कि प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास फर्स्ट डिफरेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, सेल वॉल के बिल्कुल नीचे आएंगे तो हमारे पास दूसरी चीज क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane surrounds the cytoplasm. It allows some substances to enter the cell and blocks others. अब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को अंदर रखता है, ठीक है, सेल के अंदर रखता है, उसे कवर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है अलाउ करता है डिफरेंट चीजों को, यानी बल्कि स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर जाए, हर चीज को वो अलाउ नहीं करता। जो चीज सेल मेम्ब्रेन को लगता है कि सेल के लिए ठीक नहीं है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसे बाहर ही रोक देता है ताकि सेल के अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का है, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा सा नीचे आए या अंदर आए तो हमारे पास क्या होता है, The साइटोप्लाज्म। cytoplasm moves materials around the cell and also helps in dissolving the waste. साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का काम क्या है, ये डिफरेंट मटेरियल्स को जो कि सेल के अंदर होते हैं उन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट सेल में जो काम, एनिमल सेल में जो काम था साइटोप्लाज्म का, वही काम क्या है, प्लांट सेल में भी वही काम है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। वहां भी क्या कर रहा था साइटोप्लाज्म, डिफरेंट मटेरियल्स को सेल के अंदर मूव करवा रहा था। इसके अलावा क्या था, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो थे वो डिजोल्व होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो किस चीज का आता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। The chloroplasts absorb sunlight and help in the production of food for the plant. They contain chlorophyll. तो हमारे पास जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेकंड मेन डिफरेंस आता है वो किस चीज का आता है, वो आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। सो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, आपको कोई आइडिया है क्लोरोप्लास्ट क्या है और ये किस चीज में हेल्प करता है? आपने पहले ये पढ़ा भी होगा और पहले ये लफ्ज सुना भी होगा। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं पता, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है सबसे पहले तो ये प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन, जो कि स्पेशल पार्ट्स स्पेशली लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें क्या होता है, ये उस सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, फूड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, यानी कि शुगर, ठीक है।
और अब जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ही वो आपने देखा है ना, प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। और यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करते हैं और क्या करते हैं, इससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसके और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमल सेल क्या करते हैं, वो अपना एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद इसी वजह से नहीं बनाते, ठीक है। सो ये था हमारे पास सेकंड मेन डिफरेंस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब जो हम थर्ड डिफरेंस पढ़ेंगे वो किस चीज का है, वो है वैक्यूल का। The vacuole stores water, food, and waste for the plant. ओके, सो वैक्यूल का प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं। ओके, सो वैक्यूल में जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, एनिमल सेल की अगर हम बात करें, एनिमल सेल में क्या होते हैं, एक एक से ज्यादा वैक्यूल होते हैं, और छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं, और एक से ज्यादा वैक्यूल होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें ना, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल मौजूद होता है, और वो लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। सब बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। सो ये क्या है, हमारे पास थर्ड डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन क्या है, क्या है फंक्शन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में वैक्यूल का सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी वैक्यूल क्या कर रहा है, ये वाटर, फूड और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जब प्लांट को वाटर की नीड होती है तो प्लांट यूज कर लेता है, और अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो क्या होता है, वैक्यूल जो है इससे सेल से बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, सेल से। तो ये क्या था हमारे पास, थर्ड डिफरेंट था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब हम आते हैं न्यूक्लियस पर। The nucleus is the control center of a plant cell. It controls the cell's growth and reproduction. अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, प्लांट सेल में न्यूक्लियस का, हम एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में मौजूद था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैक्यूल बड़ा है, तो उसने क्या किया है, न्यूक्लियस को साइड पर कर दिया है, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होता है एनिमल सेल में, तो वो प्लांट सेल में साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, फंक्शन सेम है वही के, ये जो न्यूक्लियस है ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करता है कि इसके बाद ये इसके अलावा ये किस चीज में हेल्प करता है, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी, यानी कि मजीद प्लांट्स बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये था प्लांट सेल, ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। Click next. I'm sure you. All plants are made up of tiny cells. I'm sure you found that interesting. ठीक है बच्चों, Let's do a quiz and an activity. Click the correct option to answer each question.
सो बच्चों, अगर अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन करें तो हमारे पास इसका कंपैरिजन क्या होगा? हमारे पास कंपैरिजन ये होगा कि अगर एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, सेल की, एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री कौन सी है? सेल की सेल वॉल है, ठीक है। फर्स्ट कंपैरिजन हमारे पास ये आता है। सेकंड कंपैरिजन हमारे पास क्या आता है? जो एनिमल सेल होता है उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ठीक है, वो डिफरेंट शेप में आपके पास आएगा। लेकिन जो प्लांट सेल है ना, ये इसका आपके पास प्रॉपर एक शेप होता है। हम क्या कह सकते हैं, ये रेगुलर शेप में होते हैं, ठीक है, जबकि एनिमल सेल इरेगुलर शेप में होते हैं। अगर आपको मैं कहता हूँ कि आप शेप की बेस पे डिफरेंशिएट करें प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स? आप कैसे कर सकते हैं? आप देखेंगे कि जो एनिमल सेल होगा ना, वो इरेगुलर शेप का होगा, यानी सर्कल, कभी ओवल शेप में, कभी सर्कल शेप में। लेकिन प्लांट सेल क्या होगा, वो हमेशा आपको बॉक्स की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, बॉक्स लाइक होगा। तो ये क्या है, ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात अगर हम करें तो ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या है? हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना, वो सेंटर में मौजूद होता है एनिमल सेल में। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये एक साइड पर मौजूद होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। और ये हमारे पास क्या है, थर्ड डिफरेंस है, या हम थर्ड कंपैरिजन है हमारे पास। फोर्थ कंपैरिजन हमारे पास क्या है? फोर्थ कंपैरिजन हमारे पास ये कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है या पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्लोरोफिल भी एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, फोर्थ डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, ठीक है बच्चों। अब एनिमल सेल की अगर हम बात करें, एनिमल सेल में क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक ही वैक्यूल होता है, और वो लार्ज होता है, ठीक है, अपने साइज में लार्ज होता है, जो कि बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था, कंपैरिजन था प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अच्छा, अगर हम इनके साइज की बात करें, सेल्स की, तो ये साइज में इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट ऑब्जर्व द सेल विथ नेकेड आई, ठीक है। सो हम इसे किससे देख सकते हैं? हमें इस हमारे लिए लाजमी है कि अगर हम सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास माइक्रोस्कोप हो, ठीक है। हम बगैर माइक्रोस्कोप के सेल को नहीं देख सकते। ओके, सो अब क्वेश्चन है कि सेल को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है लिविंग थिंग का? आप मुझे बता सकते हैं कि सेल को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है लिविंग थिंग्स का? सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स इसीलिए कहा जाता है लिविंग थिंग का, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब सेल से बने हैं, ठीक है। उसके अंदर के अगर ऑर्गन्स की बात करें तो वो भी किससे बने हैं? वो भी सेल से बने, तो इसीलिए उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था आपके पास, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप होमवर्क कर लें। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा तो आप कोर्स खरीद लें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोर्स नहीं खरीदेंगे तो आप होमवर्क कैसे करेंगे? अगर आपके पास बुक्स ही नहीं होंगी तो आप कैसे होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है?
आपको जो काम करना है वो क्या है, आपको डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये आपको लिखना है, ठीक है, अपनी HW कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, प्लांट सेल में क्या क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएट, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और इसे आपको क्या करना है, अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो हम फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हम मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।